तो पहले तो मुखिया जी पहले ये बताइए, तो झंडा कब से शुरू है, पहले ये बता दीजिए थोड़ा सा। ये झंडा 8 नवंबर को खड़ा होगा जी। 100 फीट ऊंचाई का ये झंडा है। अच्छा। और 9 तारीख को कलश शोभा यात्रा निकलेगा। अच्छा। और बहुत धूमधाम से कलश शोभा यात्रा निकालने का कार्यक्रम है। बोखा गाँव, अगर बोखा गाँव की बात कर ले तो ये सलेमपुर पंचायत के अंतर्गत आता है। यहाँ के पूरा समाज के लोग लकड़ी खिलवाड़ी जो सैकड़ों के संख्या में है, अच्छा प्रदर्शन करते हैं लकड़ी का खेल। लड़का का जन्म हुआ, खिलावन दास जी का पोता था, उसका जन्म हुआ वो है, लेकिन फिर वो हम लोगों के गांव समाज के ऊपर रख दिए। अच्छा, कि आप लोग जाने। आप लोग इसको अपना संभालिए, अच्छे ढंग से करिए। क्या नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम अरुण कुमार है। यहीं के बोखा के निवासी? हम बोखा के ही पचाई टोल के निवासी तो महावीर झंडा जो हो रहा है, इनके बारे में आप क्या कहें? सबसे पहले बात है कि हमारे यहाँ जो महावीर झंडा बनाया जा रहा है रामखिलावन यादव जी के, जो उसको पोता का जन्म हुआ था, वो माने हुए थे। अच्छा, रामखिलावन जी यही आ जाइए, थोड़ा सा वीडियो में आ जाइए आप भी हैं। तो इसने प्रस्ताव रखे थे कि हमारे पोता का माने हुए हैं, सो हम लोग झंडा बनाना चाहते हैं। इसमें पूरे ग्रामीण मिल करके, और हमारे ग्रामीण जो है ना हर कास्ट से हैं, जो कुछ न कुछ कुरीतिया से भी लोग उलझे रहते थे। इसी उलझन को ख़त्म करने के लिए हम अपने पूरे कास्ट जो हमारे गांव में हैं, जितने भी कास्ट हैं, यादव भी है, सावजी भी है, राम भी है, बहुत सारे कास्ट हैं। नमस्कार दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूँ साहड़घाट थाना के बोखा गाँव। अगर बोखा गाँव की बात कर ले तो ये सलेमपुर पंचायत के अंतर्गत आता है, और प्रखंड की बात करें तो ये मधवापुर प्रखंड के अंतर्गत आता है। सारी बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बोखा गाँव में एक विशाल भव्य महावीर झंडा का आयोजन होने वाला है। पीछे देख सकते हैं कि लगातार ये मूर्तियाँ बन रही है झंडा के लिए, और पीछे झंडा भी रखा हुआ है। और पूरी जानकारी मैं दे दूं कि ये जो अभी झंडा हो रहा है, ये तो बहुत खुशी की बात है। इसमें कहीं न कहीं बोखा की जो जनता है, बोखा के जो लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, वो कहीं न कहीं अहम भूमिका निभा रहे हैं। सुबह का समय है, इसलिए ग्रामीण अभी आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे, लेकिन अगर यही शाम होता तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी व्यवस्था की गई है। लेकिन अभी मैं बात करूँ पूरी जानकारी, पहले इतिहास थोड़ा दोहरा लूँ, क्योंकि पिछले 15 वर्ष पहले यहाँ पर झंडा लगी थी। 15-20 वर्ष पहले वो झंडा भी काफ़ी चर्चा में थी, क्योंकि वो भी बहुत भव्य रहा। और ये झंडा जो है, ये भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही भव्य है। बहुत ज़ोर शोरों से चल रहा है ये झंडा का कार्यक्रम। रात को यहाँ पर लकड़ी खेल होता है, जो कि नॉर्मल यहाँ का परंपरा है। यहाँ की मातृभूमि जो है, यहाँ की जो नॉर्मल खेल है वो लकड़ी है, मतलब लकड़ी डंडा नहीं, गुल्ली डंडा नहीं, ये लकड़ी नॉर्मल झंडा के इस तरह इधर ऐसे करके खेला जाता है। वो मैं किसी और वीडियो में बात करूंगा, लेकिन मैं अभी झंडा का पूरी जानकारी देने के लिए आपके समक्ष और बोखा गांव के अंतर्गत मैं उपलब्ध हूं। मैं यहाँ पे देख सकता कि ये जो मूर्तियां हैं वो बन रही है, पीछे झंडा। आइए मैं आप सारी जानकारी देता हूँ, क्योंकि जो पिछले वर्ष जो झंडा हुई थी 15-20 वर्ष पहले, उसके मुकाबले ये कहीं ना कहीं ज़्यादा भव्य है। क्योंकि इस बार की जो झंडा है बहुत स्पेशल है, बहुत सारा नए टेक्नोलॉजी है, क्योंकि इस बार कलाकार भी आ रहे हैं नया। और देख सकते हैं कि जो झंडा है ये पूरा मतलब अभी बना हुआ नहीं है, क्योंकि झंडा 8 तारीख को खड़ा होगा। मतलब झंडा की जो तारीख है वो 8 तारीख है। 9 तारीख को मतलब कलश स्थापन होगा। अगर मैं 8-9 तारीख बोल रहा हूँ तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा। मैं बात कर रहा हूँ 8 नवंबर की, 8 नवंबर 2024 की और 9 नवंबर 2024 की। ये दोनों खास दिन इसलिए क्योंकि 8 तारीख को ये जो झंडा है ये यहाँ पे खड़ा होने वाला है, और 9 तारीख को कलश स्थापन होगा यहाँ पर, और उसके बाद झंडा का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखे गए हैं, जो कि यहाँ के मान्यताएँ हैं। देख सकते हैं यहाँ पर जो घोड़े होता है वो भी अभी बन रहा है, मूर्तियाँ बन रही है। ये पूरा ऐसे सीन है, इधर पूरा झंडा रहेगा, और इधर पूरा जो खाली कैंपस आप देख रहे हैं वहाँ पर पूरा का पूरा मतलब मेला लगा, मतलब भव्य मेला है। ये आयोजन करने का खास वजह क्या है, क्या नहीं है, वो सारी बात हम जानेंगे इस वीडियो में। और बुलाते हैं किसी ग्रामीण को, या फिर जो ग्रामीण हमें मिल जाए उनसे ही सारी बात जानेंगे। आप मेरे वीडियो में बस बने रहना, क्योंकि सही और सटीक जानकारी देने के लिए मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करता हूँ, ग्राउंड लेवल पर आ जाता हूँ। ठीक है, तो जैसा कि बात कर रहा था कि ग्रामीण अगर मिले तो मिले, नहीं तो मैं पूरी जानकारी दूँगा। वैसे ग्रामीण तो मिल ही जाएंगे, क्योंकि ये ग्रामीण स्तर पे ये झंडा है। क्योंकि इधर की बात करूँ तो इधर बोखा पशवारी टोल है, और इस साइड की बात करूँ तो बोखा पुरवाई टोल है। जिधर आप सूरज देख रहे हैं उधर पुरवाई टोल है, क्योंकि अभी सुबह का समय है। और नवंबर 2024 याद रखिएगा, 8 नवंबर और 9 नवंबर। देख सकते हैं कि जो
श्रद्धालु जो लोग यहाँ आएंगे, जितने भी श्रद्धालु आएंगे उनको किसी भी तरह की मतलब कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। पूरी सिक्योरिटी भी मतलब रखी गई है और कमेटी भी बनाई गई है, हर एक चीज़ बनाया गया है, वो सारी जानकारी लेंगे। और अभी हम विशेषकर यहाँ के जो ग्रामीण लोग इधर दिख रहे हैं उनसे ही सारी बातें करेंगे, क्योंकि ग्रामीण का जो राय होता है, मेरे वीडियो में ये रहता है ना कि जो ग्रामीण कहेंगे, जो वहाँ के लोग कहेंगे, हम वही बात दिखाएंगे आपको। आइए विशेष बातें करते हैं यहाँ के जो मुखिया जी हैं, शायद यही ग्रामीण भी है मुखिया जी, और इनसे ही सारी बात करते हैं। आइए। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रामीण लोग हैं, लेकिन साथ में यहाँ के सलेमपुर पंचायत के पूर्व मुखिया जी भी हैं, जो कि पिछले 15 वर्ष से मुखिया थे, 3 बार के मुखिया हैं, और इनका कार्यकाल कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा रहा। जो अभी भी भले ये अभी मतलब सत्ता में नहीं है, लेकिन सत्ता में न होने के बावजूद भी ग्रामीण कार्यक्रमों में काफ़ी हिस्सा लेते हैं, भाग लेते हैं और कहीं ना कहीं एक्टिव रहते हैं। आइए इनसे ही सारी बात जानते हैं, क्योंकि बोखा गाँव के निवासी भी हैं और सलेमपुर पंचायत के पूर्व मुखिया भी हैं। तो मुखिया जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका सचिन सेठ जी चैनल को धन्यवाद और आपके दर्शकों को भी धन्यवाद जी। तो पहले तो मुखिया जी, पहले ये बताइए, तो झंडा कब से शुरू है, पहले ये बता दीजिए थोड़ा सा। ये झंडा 8 नवंबर को खड़ा होगा जी। 100 फीट ऊंचाई का ये झंडा है। अच्छा। और 9 तारीख को कलश शोभा यात्रा निकलेगा। अच्छा। और बहुत धूमधाम से कलश शोभा यात्रा निकालने का कार्यक्रम है। और उसमें यहाँ के पूरा समाज के लोग, लकड़ी खिलवाड़ी जो सैकड़ों के संख्या में है, अच्छा प्रदर्शन करते हैं लकड़ी का खेल का, देखने लायक रहता है। और वो और पूरा समाज और कन्या, कुमारी कन्याएँ कलश ले करके यहाँ सलेमपुर होते हुए सलाहधार में जल लेंगे। पिछले जो वर्ष हुई थी, 15-20 वर्ष पहले जो हुआ था, वो काफ़ी चर्चाओं में वो झंडा रहा था, क्योंकि भव्य हुआ था उस वक्त। तो इस बार क्या खास है इस बार? इस बार ये खास है कि पूरे यहाँ बोखा के समाज अच्छा। इसमें पूरा उत्साहित है। सही। और तन मन धन से लोग इस झंडा का आयोजन किए हैं और बढ़िया से इसको कार्यक्रम को बढ़िया से सफल करना चाहते हैं। ग्रामीणों में काफ़ी उत्साह है और काफ़ी तन मन धन से लोग मदद कर रहे हैं। तो कब से लगे हुए हैं? क्योंकि झंडा तो अगले महीने में, नवंबर में, अभी अक्टूबर ही चल रहा है, कब से मतलब स्टार्ट है, मतलब ये लगभग ये तैयारियाँ कब से हो? तैयारी तो 15-20 दिन पहले से है। 15-20 दिन। और यहाँ रोज़ शाम में लकड़ी का खिलवाड़ी सैकड़ों की संख्या में खेलते हैं, अपना कला दिखाते हैं। और दर्शक भी काफ़ी संख्या में यहाँ अभी से ही 15 दिन पहले से यहाँ रहते हैं। तो क्या लगता है इस बार जो श्रद्धालु लोग आएंगे, जैसे आप कहें कि सैकड़ों लोग रात को भी आते हैं, 10 से 11 बजे रात तक चलता है वो कार्यक्रम। हाँ। मुझे पता है, आपने बताया। तो इस बार जो इतने भव्य हो रहा है, बहुत शोर शराबा से चल रहा है, इनका प्रचार भी चल रहा है, तो इन सारी श्रद्धालुओं के लिए क्या व्यवस्था की है? क्या यहाँ पे नए मतलब पुलिस प्रशासन रहेगी? हाँ, क्या क्या व्यवस्था की है? सबसे पहले तो झंडा का हम लोग प्रशासन से लाइसेंस प्राप्त किए हैं, जो मेरे अध्यक्षता में वो कमेटी बनी है। और पुलिस प्रशासन से हम लोग पूरा सहयोग लेंगे, क्योंकि यहाँ हज़ारों के संख्या में लोग आएंगे देखने के लिए, भक्तजन श्रद्धालु लोग आएंगे। अच्छा। उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है। 9 तारीख से 12 तारीख तक नाच, बहुत अच्छा नाच, कुंवर बृजभान का नाच का कार्यक्रम है, जिसमें हज़ारों लोग आएंगे जी। और उसके बाद 13 तारीख को जी। उषा यादव और गौरव ठाकुर, मैथिली गायक सुपरस्टार जी। चर्चित हैं, जो हिटेड कलाकार सब है, कलाकार है। सांस्कृतिक कार्य मतलब जो कलाकार है वो काफ़ी हिट है वो। हाँ, मैंने स्टार आर्टिस्ट हैं जी। तो उसका कार्यक्रम होने जा रहा है। उसमें और बहुत भारी संख्या में यहाँ दर्शक आएंगे, भक्तजन आएंगे। तो उसके लिए प्रशासनिक व्यवस्था है, हम लोग प्रशासन से। तो वो तो प्रशासनिक व्यवस्था है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के जो कमेटी होते हैं जिस तरीके से, क्या वो भी कमेटी बनाई गई है? कमेटी बनाई गई। क्या नाम है उस कमेटी का? बोखा झंडा समिति। अच्छा, बोखा झंडा समिति नाम है। तो उनमें कितने लोग एक्टिव रहेंगे, मतलब कितने लोग को शामिल किए हैं आप? क्योंकि अब तो आज 30 अक्टूबर है, दिन भी समय नज़दीक आ रहा है, तो क्या क्या ये बता देते, कितना लोग हैं उस कमेटी के अंदर? उसमें लगभग इस गांव के जितना भी गण्यमान्य लोग हैं, अच्छा। या जनप्रतिनिधि रह चुके हैं या बुजुर्ग लोग हैं, गण्यमान्य लोग हैं, उस सभी लोगों को उसमें समाहित किया गया है। सभी को मतलब हर एक वर्ग को लेकर चला गया है? हर एक वर्ग को, तो यहाँ पर जो बड़े बुजुर्ग आएंगे तो भीड़ काफ़ी रहेगी, उनके लिए कुछ खास व्यवस्था है कि आप लोग? खास व्यवस्था तो मेला में जो होता है वो झूला, मीना बाजार
और तरह तरह की जो सुविधाएं हैं मेला का वो रहेगा। और हमारा जो ग्रामीण है वो वॉलेंटियर के रूप में उसको देख रेख करेगा। जो भी सेवा सत्कार हो सकेगा हम लोग उसका आभार व्यक्त करेंगे और सेवा सत्कार करेंगे। हाँ, शांति का व्यवस्था हम लोग पूरा बनाए रखेंगे। तो ग्रामीणों का सपोर्ट मिल रहा है मतलब भरपूर। और ये जो हो रहा है ये किस वजह से हो रहा है, मतलब क्या वजह है, क्या कोई खुश मतलब है एक लड़का का जन्म हुआ, खिलावन जी का पोता था, उसका जन्म हुआ वो है, लेकिन फिर वो हम लोगों के गांव समाज के ऊपर रख दिए। अच्छा कि आप लोग जाने, आप लोग इसको अपना संभालिए, अच्छे ढंग से करिए, सहयोग करिए। हम कहे भी थे कि हम मांग चांग करके सहयोग से ही करेंगे, इसीलिए गांव वाले पूरा तैयार हो गए उसको लेकर पूरे तैयार हो गए। तो ये जो अब झंडा हो रहा है इधर, तो ये बोकहा गांव के बीच में हो रहा है, मतलब इस साइड पुरवाई टोल है, इस साइड पछवाई टोल है। और अगर जो बाहर के दर्शक लोग आएंगे तो वो लोग गाड़ी सबका क्या व्यवस्था, क्योंकि इस बीच में ना असामाजिक तत्व ज़्यादा है क्षेत्र में, गाड़ी चोरी हो जाती है, इस सब के लिए क्या पार्किंग व्यवस्था की गई? पार्किंग व्यवस्था होगा, अगर ज़रूरत महसूस होगा तो जगह का अभाव नहीं है। बहुत यहाँ जगह है, मैदान बहुत लंबा चौड़ा मैदान है, उसमें कोई जगह का कोई यहाँ दिक्कत नहीं है। आप तो जनप्रतिनिधि भी रह चुके हैं और सत्ता में भी मतलब बरकरार रहे हैं सलेमपुर पंचायत के, तो क्या लगता है अपने क्षेत्र के लोगों को किस तरीके से आप बुलाना चाह रहे हैं यहाँ पर? हम तो अपील क्या करना चाहते हैं? अपील करना चाहते हैं कि बजरंगबली जो है, अच्छा, हनुमान जी वो शक्ति और ज्ञान के भी प्रतीक रहे हैं। अच्छा, हमारे धर्म ग्रंथ में अत्यंत शक्तिशाली देवता और बुद्धिमान देवता और सबों को संतोष देने वाले, संतुष्ट करने वाले, शांत रखने वाले देवता के रूप में हम लोग जानते हैं। इसलिए उनसे यही हम लोग संदेश लेंगे कि हमारे समाज में शक्ति हो, ज्ञान हो, बुद्धि हो और सद्भावना जगे, और हम लोग अच्छा काम, कठिन से कठिन अच्छा काम को उनके उपदेश के अनुसार हम लोग चले आगे बढ़ें, समाज को आगे बढ़ावें। तो अंत में आप क्या कहना चाहते हैं यहाँ के जो अगल बगल के लोग हैं, मतलब जो श्रद्धालु लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आएंगे, झंडा देखने के लिए आएंगे, उनसे क्या अपील कर रहे हैं? कि उससे अपील करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में आकर के इस झंडा का जो महोत्सव है, जो काफ़ी शांति माहौल में और खुशहाली के माहौल में और सहयोग के माहौल में हो रहा है, वो सब लोग यहाँ शरीक हों, उन सभी को हम लोग आभार व्यक्त करेंगे। धन्यवाद। तो बड़े बड़े अधिकारी को भी इनवाइट किए हैं? हाँ, किए हैं। किन किन को इनवाइट किया, बता देते? अभी तो हम लोग आमंत्रण कार्ड लाए ही हैं, तैयारी कर रहे हैं आमंत्रण कार्ड देने का। वैसे प्रशासनिक में प्रखंड विकास पदाधिकारी, थाना अध्यक्ष, अंचलाधिकारी, पुलिस इंस्पेक्टर, मतलब अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मतलब बेनीपट्टी और सारा थाने के जो बड़े बड़े अधिकारी सबका इनवाइट। हाँ, और जनप्रतिनिधि में सांसद के उम्मीदवार, एमएलए, पूर्व एमएलए, प्रमुख, मतलब कहीं ना कहीं सभी मुखिया जीगण मधवापुर प्रखंड के सभी को इनवाइट, सरपंच और जितने भी गणमान्य लोग हैं प्रतिष्ठित। मतलब एक तरह से हम कह लें कि मधुबनी के अंतर्गत सभी बड़े बड़े आदमी को हम लोग आमंत्रित करेंगे। मेरे वीडियो के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग? आपके वीडियो के माध्यम से कहना चाहते हैं कि सही चीज़ को उजागर कीजिए आप लोग। हम लोगों का जो झंडा का उद्देश्य है वही कि शक्ति उपार्जन करना, शक्ति बनाना, ज्ञान मतलब बढ़ाना है कि कहीं ना कहीं सब अच्छा हो, कुशल हो, सब कोई मिलजुल करके काम करे, आगे बढ़े। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं कि मुखिया जी ने जितनी भी बात कही है वो सही बात कही। आइए और ग्रामीण से भी जानते हैं। क्या नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम अरुण कुमार है, यहीं के बोखा के निवासी? बोखा के पछाई टोल के निवासी। तो महावीर झंडा जो हो रहा है, इनके बारे में आप क्या कहें? सबसे पहले बात है कि हमारे यहाँ जो महावीर झंडा बनाया जा रहा है रामखिलावन यादव जी के, जो उसको पोता का जन्म हुआ था, वो माने हुए थे। अच्छा, रामखिलावन जी, यही आ जाइए, थोड़ा सा वीडियो में आ जाइए आप भी हैं। तो इसने प्रस्ताव रखे थे कि हमारे पोता का माने हुए हैं, हम लोग झंडा बनाना चाहते हैं, इसमें पूरे ग्रामीण मिल करके। और हमारे ग्रामीण जो है ना हर कास्ट से हैं, जो कुछ न कुछ कुरीतियाँ से भी लोग उलझे रहते थे। इसी उलझन को ख़त्म करने के लिए हम अपने पूरे कास्ट जो हमारे गांव में हैं, जितने भी कास्ट हैं, यादव भी है, सावजी भी है, राम भी है, बहुत सारे कास्ट हैं, सभी ग्रामीण मिलकर सभी ईर्षा दोष खत्म करने के लिए हम लोग ने सामाजिक भाईचारा के मिसाल पेश कर रहे हैं। भाईचारा बनाने के लिए सब आदमी इकट्ठा होकर एक जगह रहें, इसीलिए हम यहाँ पर झंडा का आयोजन सगुरा मिल करके किए हैं। इसमें सारा आदमी मिल करके है ना,
प्रेम चारा से, भाईचारा से, और 1 महीना से हम लोग लकड़ी खिलवा रहे हैं। सब आदमी खेल रहे हैं एक साथ मिलकर के, है ना। मतलब व्यवस्था की है, फुल व्यवस्था किए हुए हैं। झंडा को लेकर। हाँ, झंडा के और चारों ओर से हम लोग सीसीटीवी कैमरा लगवाएंगे। अच्छा, मतलब ताकि सुरक्षा कोई, को हाँ CCTV कैमरा भी बिल्कुल, लगेगा। कोई आदमी जो है असामाजिक तत्व इसमें असामाजिक दखल नहीं दखल अंदाजी न करे। चारों ओर बगल से सीसीटीवी कैमरा लगा रहेगा। हर प्रशासन को भी खबर हम लोग किए हैं, जी। उससे भी मदद ले रहे हैं। सुने और कमेटी भी बनाए आप? कमेटी बनाए हैं, 40 आदमी का कमेटी है। अच्छा, हाँ, 40 आदमी। 40 आदमी का कमेटी है, जो सब पूरे तरह तात्पर्य है, और हर कास्ट से लिया गया है कमेटी, ये नहीं पर्सनल नहीं है। इसीलिए आपने भाईचारा पहले को, कहते हैं कि सभी भाईचारा एक बिल्कुल, हम साथ अपने गांव को, हर आदमी को एक भाईचारा की तरह, है ना, प्रेम बढ़ाने के लिए, हर आदमी इकट्ठा होने के लिए ऐसा काम किया है बजरंग बली की कृपा से। अब बजरंग बली बहुत बुद्धिमान भी थे, बहुत शक्तिशाली भी थे, तो हम लोग अपने अभी पूरे ग्रामीण मिलकर के बुद्धिमान और शक्तिशाली दोनों आदमी पेश करेंगे इस झंडा के माध्यम से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए कि ये झंडा है जो है, जिनके उपलक्ष्य में हो रहा है, ये यही है। पहले सुभाष जी के बाद में थोड़ा जो ये जो है, यही राम खिलावन यादव जी हैं, इनको ही पोता धन प्राप्त हुआ और इस खुशी में ये झंडा का आयोजन किए। तो पहले तो बहुत बहुत स्वागत है राम खिलावन यादव जी। तो हमको जो भाई का है से तो सही है का है, तो हमको मतलब ये तो जो बात हाँ सही है आप का भी है। कुछ कह सकते हैं? नहीं, हमरा उ नहीं बोलते नॉलेज है, जे का है भाई से तो ठीक है का है, जो हमको ये लोग छोटा कहे भाई। सही। हाँ चलिए, तो आप खुश हैं कि हाँ, मतलब पूरा हम ग्रामीण जो आपके एकदम हम बहुत खुश है, बहुत खुश है, हाँ पूरा बहुत ग्रामीण खुश है। सपोर्ट में हाँ, आपके पीछे लगे हुए हाँ, हैं। एकदम 12 बरन हमरा लागल है, पूरा बढ़ो। हाँ 12 बरन चलिए, बहुत लागल बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये जो है ग्रामीण है यहाँ के, जो बहुत दयालु है, क्योंकि जितने बार भी झंडा हुआ है इस गांव में, हाँ। या गांव में या गांव के बाहर, पूरे ग्रामीण एक हो जाते हैं। क्योंकि मुसीबत के समय, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम, चाहे जो भी हो, हाँ। गांव के अंदर वो सभी जो लोग हैं वो सभी मिल जाते हैं। आइए और भी लोग जानते हैं। क्या नाम है आपका? सुभाष चंद्र शाह। तो आप बोखा गाँव के निवासी हैं, जी हाँ। तो क्या कहते हैं इस महावीर झंडा के बारे में? देखिए, महावीर झंडा के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, जब समय हम लोग छोटे थे उस समय इससे पहले हमारे नॉलेज में 2 बार यहाँ हुआ है महावीर झंडा। और आसपास के जो भी गांव में होते हैं, जैसे सहार घाट हुआ, सलेमपुर में हुआ था, और जो भी मधुबनी जिला के अंतर्गत विभिन्न पंचायतों में और विभिन्न प्रखंडों में हमारे गाँव के जो जुलूस है, खिलाड़ी है, वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, यदि वो लोग आमंत्रित करते थे तो। अच्छा। और लंबे समय से यदि अपने यहाँ ना हो ना, तो खिलाड़ियों की कमी हो जाती है। तो हाँ, मतलब इस जिले के तमाम प्रखंड और तमाम पंचायत से यहाँ के जो खिलाड़ी हैं वो मेडल लाए हुए हैं पहले से। तगमा जिसको बोलते हैं। हाँ, तगमा बोलते हैं जिसको हिंदी में। तो अब एक नए सिरे से जो नया उमंग का लड़का सब है, तो जो पुराने खिलाड़ी हो गए हैं, अब उसको भी ट्रेनिंग मिल रहा है 1 महीने से। यानी ये झंडा से समझ कहने का तात्पर्य ये है कि सीख भी मिलता है, सब सीख, कुछ हो रहा है। हाँ, यानी जो हेरिटेज कहिए जिसको, वो बरकरार है, चाहे वो धर्म के माध्यम से हो या सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से हो। और हमारे यहाँ यदि कोई भी इस तरह से ओकेजन होता है ना, तो VIP मूविंग भी रहता है, प्रशासनिक मूविंग के साथ साथ VIP मूविंग भी रहता है। जैसे इस बार भी सुपर स्टार वगैरह सब आएंगे, तो उस चीज़ सब की जानकारी दी जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सुभाष जी ने भी जितनी भी बात कही थी वो कहीं ना कहीं सही थी। तो देखते हैं कि क्या, फिर से मैं दिखाऊंगा वो लकड़ी वाला। और ये जो है ग्रामीण, मैं आपको इतना ही कहता हूँ कि ग्रामीण की जो बात है वो कहीं ना कहीं पूरी सत्य है। और आप भी अगर मधवापुर प्रखंड क्षेत्र से या बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्र से या फिर पूरे मधुबनी से हैं, तो इस झंडा में भाग बहुत ही ज़ोरों शोरों से और भाग जरूर लीजिए, क्योंकि ग्रामीण जो है काफ़ी ज़ोर शोर से इसमें लगे हुए हैं। और लकड़ी वाला जो वीडियो है, लकड़ी जो खेलते हैं, वो अलग से आएगी। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, वीडियो को शेयर करके कमेंट में अपना राय ज़रूर देना, क्योंकि आपका जो कमेंट है वो मैं पढ़ता हूँ और सबको देखता हूँ कि क्या मतलब इनका राय आता है। अपना राय ज़रूर दीजिएगा, ठीक है? धन्यवाद।